नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस का ये मंच, महाबहस। अखिलेश के सवाल का जवाब आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। मायावती ने यह साफ कर दिया कि वो राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। एसपी लगातार बीएसपी के खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने की वजह भी समाजवादी पार्टी रही है, यह सब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा। आज बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है, तो वहीं सपा के विधायक शहजील इस्लाम सीएम योगी से मुलाकात करने के इंतजार में बैठे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद? विपक्ष एक कर क्यों बिखर रहा है? क्या बीजेपी के खिलाफ अगले चुनाव तक समाजवादी कुनबा बच पाएगा या बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग दिखा पाएगी कोई करिश्मा? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मायावती का अखिलेश पर जोरदार पलटवार। कुछ नहीं पता है, ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ। मायावती बोली, अखिलेश भाग सकते हैं विदेश। अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है, इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहां उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। सीएम से मिले बीएसपी के एससी मिश्रा, पीएसपीएल ने पूछे सवाल। सामाजिक सवालों पर, समस्याओं पर मुख्यमंत्री से मिलना स्वाभाविक है, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं, क्या बात की, इसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मुलाकात को बीजेपी ने बताया मजबूत विपक्ष की पहचान। विपक्ष के नेता यदि मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक है, वो जाकर अपनी बात करते हैं और मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलते रहना चाहिए और ये प्रक्रिया लोकतंत्र में बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। अखिलेश मायावती के वार पलटवार पर गरमाई सियासत। सवाल यह है कि बीएसपी की आज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाबा साहब का रास्ता था, जो मान्यवर काशीराम का रास्ता था, उससे बीएसपी जो वो पूरी तरह से भटक चुके हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मायावती ने आज अखिलेश यादव पर क्या हमला बोला। एक एक करके आपको दिखाते हैं क्या कहा मायावती ने। बीएसपी की छवि खराब कर रही है समाजवादी पार्टी, ये आरोप बहन जी ने लगाया है सपा पर। राष्ट्रपति बनने को लेकर अफवाह फैला रही है समाजवादी पार्टी, ये भी बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। बीजेपी से मिली हुई है समाजवादी पार्टी, ये बड़ा आरोप लगा दिया बसपा ने और कहा कि दरअसल साठगांठ भाजपा और सपा की है, बीजेपी की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि बहन जी ने अपना वोट ट्रांसफर किया, इसीलिए बीजेपी जीती। विदेश जाने के फिराक में है अखिलेश यादव, वही बात जो चुनाव से पहले भाजपा कह रही थी, अब बसपा भी कह रही है। मुसलमानों पर जाति के लिए अखिलेश जिम्मेदार हैं। इन घटनाओं के लिए बहन जी ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। तो मायावती ने कुछ इस अंदाज में हमला किया है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शशांक यादव पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, साजन सिंह है बसपा समर्थक, पूनम पंडित हैं नेता कांग्रेस, मनीष गुप्ता है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल शशांक यादव जी आपसे यही कि एक तरफ तो अखिलेश यादव ने यह कहा कि बहन जी ने अपना वोट शेयर ट्रांसफर किया इसीलिए भाजपा जीती, लेकिन आज तो बहन जी फायर हो गई समाजवादी पार्टी पर। यह तक कह रही है कि मुसलमानों पर ज्यादती के लिए सपा जिम्मेदार है, भाजपा समाजवादी पार्टी की साठगांठ है और
मेरा जो एम है वो राष्ट्रपति बनना नहीं है, मैं मुख्यमंत्री रही हूं तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगी। इस तरह की अफवाह ना फैलाए समाजवादी पार्टी। ये उनका डर बोल रहा है, क्योंकि इससे पहले गुजरात में वो चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जा चुकी है और मेरठ के मेयर के चुनाव में बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा था कि मैंने सपा को रोकने के लिए भाजपा को वोट ट्रांसफ़र कराया। उसके बाद तीसरी बार जब ये चुनाव एमएलसी वाला और राज्यसभा के सदस्यों वाला हुआ, उन्होंने कहा कि जब उनके प्रत्याशी सिर्फ सफल नहीं हुए थे, तब उन्होंने कहा था मैं कसम खाती हूँ कि जो है सपा को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तो वो किसी रूप में, चूँकि एंटी बीजेपी जो एक माहौल है देश में, उसकी लीडरशिप की वो लड़ाई बुरी तरीके से पीछे हट रही। एक मिनट शशांक यादव जी, एंटी बीजेपी माहौल मतलब इसको मैं चाहूंगी और स्पष्टता से आप समझाएं। सबसे ज्यादा स्टेट में तो भाजपा की सरकार है। देखिए ऐसा हाल नहीं ही है, में इतिहास बदलते हुए चुनाव भाजपा ने जीते और आप कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी माहौल है। हाँ, मैं क्लियर कर दूं आपको। माहौल के लिए जरूरी नहीं होता है कि हर तरफ दिखाई पड़े, कि जो टीवी में दिखाई पड़े, जो अखबार में दिखाई पड़े वही माहौल है। जनता ने वोट देकर सरकार बनवाई है, सरकार बनी है, टीवी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। बात मैं जो कह रहा हूं वो सरकार बनना एक टेक्निकल प्रक्रिया है कि जिसने 10 लोग लड़ रहे हैं, जिसने सबसे ज्यादा वोट पाए वो बन गया। लेकिन जो वोट पड़ा है बीजेपी के अगेंस्ट में, कितना वोट पड़ा है ये भी तो देखिए। 58% वोट बीजेपी के अगेंस्ट है, 42% तो वोट पे वो सिमट गए। 58% लोग वो लोग थे जो बीजेपी को नहीं चाहते थे। तो बहुमत किसका है, बीजेपी चाहने वालों का या ना चाहने वाले का? आप सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो सरकार तो जो 10 लोग हैं, 10 लोगों में से जो सबसे ज्यादा वोट पा रहा है वो सरकार बना रहा है। मैं इस बात पे कह रहा हूं कि उस जो नॉन बीजेपी वोट है उसकी लीडरशिप को लेने के लिए, चूंकि मायावती जी वो भी 3-3 बार 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और इस तरीके से एक सीट पे सिमट गई हैं, तो उनको पूरा हक बनता है कि वो अपने को जस्टिफाई करने के लिए अपना एक स्टेटमेंट दें। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अपने को सेव करने के लिए जो भी है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये सिंपल एक डिफेंस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मनीष शुक्ला हमारे साथ है, भाजपा प्रवक्ता। मनीष जी, सपा ये कह रही है कि ये बहन जी का डर बोल रहा है, ये बहन जी का डर बोल रहा है कि एसपी और बीजेपी साथ साथ हैं, ये भी आज वो आरोप लगा रही हैं। और राष्ट्रपति बनाने की बात जो अखिलेश यादव कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं पीएम बनूंगी, सीएम रही हूं तो पीएम बनूंगी। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, उस पर मीमांसा करने से अच्छा हो सपा बसपा अपने हार पे मीमांसा करती। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया था उसके आधार पर चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और अपने संगठन क्षमता के आधार पर चुनाव जीती और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के आधार पर हम चुनाव जीते। तो सपा हो या बसपा, जो जनता के अदालत से नकार दिए गए हैं, अगर अपनी मीमांसा करते कि हम क्यों हारे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता वनस्पति की भाजपा क्यों जीती। अभी एक साहब जो आपके पास साथ बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने एक तर्क दिया कि 42% वोटों पर भाजपा सिमट गई। बड़ा अच्छा तर्क है अगर आप देखिएगा तो। अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो कितना प्रतिशत वोट पाए थे, शशांक जी अगर बताएं तो बड़ा अच्छा होगा। मुलायम सिंह यादव तो 2004 में जब जीत कर आए थे या उसके पहले जब मुख्यमंत्री बने थे 22, 23, 27% पे बने थे। उसको क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव होता है तो इसी तरह से पार्टियां जीतती हैं और सरकार बनाती है। शशांक जी, इसकी इस तरह से मीमांसा करके आप अपने को तो खुश कर सकते हैं, अपने कुछ समर्थकों को खुश कर सकते हैं, लेकिन जनता समझती है इस बात को। तो अच्छा हो कि आप लोग अपनी मीमांसा करें। अच्छा, अभी ये भी बता रहे थे कि बीजेपी के लिए उन्होंने यहाँ ये कहा वहां वो कहा। अरे भैया, 2019 में तो बुआ और बबुआ एक साथ मंच पे खड़े होके मुसलमानों एक साथ हो जाओ कह के वोट मांग रहे थे, तब भी हार गए थे आप। और हम 51% वोट पाए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो साथ में और आप ही ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री हो सकती है मायावती। तो जरा इसका भी जवाब दे दें। ठीक है,
ठीक है तो मनीष जी। दूसरे के आंगन में मत झांकिए। अखिलेश यादव के ऊपर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पार्टी के अंदर से, तमाम MP, MLA, आजम खान के समर्थक खड़ा कर रहे हैं, उस पर विचार करिए। ठीक है, साजन के सिंह हमारे साथ हैं, बसपा सपोर्टर। साजन जी, आज सतीश चंद्र मिश्र की जो मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है क्या ये किसी नए समीकरण की आहट है, और सपा का तो सीधा आरोप ही है कि आपने चुनाव जीतने में भाजपा की मदद की है, क्योंकि आप ही का वोट है जो ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण बीजेपी जीती। विपक्ष के नेता के रूप में श्रीमान सतीश मिश्रा जी का मुख्यमंत्री से मिलना, उनको समस्याओं से अवगत कराना, जनता के दुख दर्द को दूर करने का सलाह देना, अब जिसको जो कयास निकालना है राजनीतिक गलियारे में कयास निकालने वाले निकालते रहते हैं। रही बात श्रीमान अखिलेश यादव का जो वक्तव्य है कि डर गई है बहन जी, और बहन जी राष्ट्रपति बनना चाहती है, जो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बना सके। तिलिस्म था समाजवादी पार्टी का, वो तिलिस्म टूट करके बिखर गया, और टूट के बिखरने से जो समाजवादी पार्टी का जो कुनवा है, जो लोहिया समाजवाद से आज सफेद समाजवाद हो गए, ये कुनवा भी धीरे धीरे बिखर रहा है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, अपना घर तो संभालता नहीं है, दूसरे को प्रवचन देते हैं। ये एक बात तो साफ है आस्था जी, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन ने दिखा दिया विपक्ष का स्पेस कौन भर सकता है। कितना भी झूठा प्रचार समाजवादी कर ले, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती है। जो भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करी हो, किसी को भी हमारे टूटे हुए नेताओं को अपने पास लाया हो, इससे साबित हो गया कि समाजवादी पार्टी पदच्युत नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बहन जी ने आज कहा कि फिर से पिछड़ों का, फिर से दलितों का, फिर से अल्पसंख्यकों का और सवर्णों का एक समूचा इंद्रधनुष बनेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ठीक है, यानी एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को आगे रख रही है बसपा। आस्था जी, 4 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर कोई कहता है कि राष्ट्रपति पद बनने का सपना, अरे खुद से सड़कों की लड़ाई लड़कर करके, आंदोलन कर करके, जनता का दुख दर्द करके जो खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसे जरूरत क्या है दूसरे की सर्टिफिकेट लेने की? ठीक है साजन जी, बात पूरी कर ली आपने, बात पूरी कर ली। ठीक है। पूनम पंडित हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। पूनम जी बताइए, आज की ये मुलाकात और उसके बाद जो बसपा सुप्रीमो मायावती है, उनका समाजवादी पार्टी पर वार, चूंकि आप भी अलायंस रह चुके हैं सपा के साथ, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मुसलमानों की बदस्थिति के लिए भी सपा ही जिम्मेदार है। देखिए, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो बसपा पार्टी है वो बी टीम है, क्योंकि इनके जो बयान थे वो भी आपने देखे होंगे, वो तो खुद से ही पहले से ही इस चीज को कर चुकी थी तय कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कराना है। यहाँ बात सपोर्ट कराने की नहीं, यहाँ बात है जनता को मूर्ख बनाने की। अभी इन्होंने अपने वोटर जो है उनको भी मूर्ख बनाया, क्योंकि पूरा का पूरा वोट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कराया। और शुरू में इन्होंने रैलियां भी नहीं की, आपने देखा होगा चुनाव से पहले इन्होंने सिर्फ 2 या 3 रैली की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बाकी वो तो सपोर्ट पहले से ही करती हैं। दूसरी बात, इन्होंने इतने ज्यादा प्रताड़ित हुए, बलात्कार हुए इन्हीं के एक समाज की। देखिए, बेटी तो बेटी है, किसी भी समाज की हो, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए इन्होंने हाथरस कांड पर 2 शब्द नहीं बोले। ठीक, उन्नाव की बेटी के लिए 2 शब्द नहीं बोले, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ये बेटी में है कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, जो है तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये कह रही है कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है। बयानों को उठाकर यदि देखा जाए तो चुनाव में पूरी सपोर्ट बसपा की रही, इसी कारण भाजपा जीती। यानी आप भी वही बात दोहरा रही है जो सपा कह रही है। ठीक है, हाँ साजन जी, ठीक है पूनम जी, बात पूरी कर ली आपने। साजन जी कुछ कहना चाहते हैं? साजन जी बोलिए। हमने सभी ने शांति से सुना था, तो शांति बनाकर पैनल की मर्यादा को आप समझे। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, अगर आपको इनको बुलाना था तो आप ही नहीं बुलवा लेते। एक एक करके बोलिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप दोनों रुक जाइए। साजन सिंह, पूनम पंडित, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। साजन सिंह और पूनम पंडित, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में है, आगे मौके मिलेंगे आपको अपनी बात रखने के। ऐसे मत लड़िए आप आपस में, डिबेट चलने दीजिए। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है, मनीष गुप्ता की आवाज जाएगी। मनीष गुप्ता जी, आप इस सिचुएशन का कैसे विश्लेषण करते? एक तरफ सतीश चंद्र मिश्र जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, बहन जी ने वापस पलटवार किया अखिलेश यादव पर, कहा है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी, मैं इतनी बार सीएम रह चुकी हूं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। और अखिलेश यादव का वो आरोप कि वोट ट्रांसफर करने पर भाजपा जीती है बसपा का, उस पर भी उन्होंने, बहन जी ने कहा कि यहां भाजपा और सपा की साठगांठ है।
इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसी बात है, सबसे पहले तो बसपा के नेताओं का योगी जी से मिलना, इसमें कोई खास बात नहीं है, प्रोटोकॉल है। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री से मिलना एक सामान्य बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी का ये बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि मायावती को राष्ट्रपति बनना है, वो बेसिकली व्यंग कस रहे हैं। अब चूंकि अखिलेश यादव हार चुके चुनाव, अगले 2 साल काम तो इनके पास हो ही है ही नहीं, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आजम खान और उनके जो मुखपत्र फसाद अली खान जो व्यंग कस रहे थे, जो बातें कह रहे थे कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है, उसका तो जवाब उनके पास है नहीं। बसपा पर आरोप लगा रहे हैं। आपको याद होगा, इन्हीं मायावती जी ने 1 महीना पहले अखिलेश यादव से कहा था कि मुलायम सिंह यादव दरअसल भाजपा से मिले हुए हैं और उन्होंने अपनी एक बहू को भाजपा में भेज दिया। तो स्थिति यह है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों चुनाव हारे हैं। ये दोनों को आत्ममंथन करना है, कर रहे हैं। बसपा शांति से कर रही है, वो व्यंग कस के अपना समय काट रहे हैं। ठीक है। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहले से वोट परसेंटेज बढ़ी है और सीटें भी बढ़ी हैं। इसका उन्हें थोड़ा दम्भ है और ये जब तक उनको दम्भ रहेगा तब तक वो इसी तरह की व्यंग भरी बातें कसते रहेंगी, क्योंकि बसपा से उनका गठबंधन नहीं हो पाया, जिसका उन्हें अंदर से दुख है। कह नहीं पाते वो अलग बात है, इसलिए अपना नहीं, हमारे शो पर अखिलेश यादव ने कहा भी था, न्यूज 18 ने कॉन्क्लेव किया था चुनाव से पहले, उस पर अखिलेश यादव ने कहा भी था बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर देख के कि उनका आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें, इस तरह के इशारे पहले भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन वो बात और है कि चुनावी समय में दोनों साथ नहीं आ पाए। शशांक यादव जी, जवाब दीजिए इस बात का कि 2024 की तैयारी ऐसी होगी क्या? सपा का कुनबा बचेगा या बिखर जाएगा? 2024 के चुनाव को अगर आप ये देखें कि मायावती जी लड़ रही हैं, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आकलन थोड़ा सा गलत होगा। 2024 का चुनाव बड़ा स्पष्ट रूप से ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो राजनीति रहेगी या कोई इसके पैरेलल विकल्प में कोई राजनीति आएगी। और समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात पर यकीन करती रही है कि भारत के संविधान के ऊपर जो खतरे हैं उनको बचाना है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं राज्यसभा में कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। PIL भी पड़ी है, अनंत कुमार हेगड़े साहब जो मंत्री रहे इनके, वो कह चुके संविधान को बदलने की ज़रूरत है। मोहन भागवत साहब कह चुके जो RSS के प्रमुख हैं, लेकिन ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे तो आप विधानसभा चुनाव में भी उठा चुके देखिए, चूंकि देखिए सवाल जो आपने किया वो थोड़ा लंबा कर दिया कि 2024 की तैयारी, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे पूरी भूमिका के साथ बात को कहना पड़ेगा। मैं आपकी तरह इतना जल्दी नहीं बोल सकता हूं जितनी जल्दी आप बोल रही हैं। बड़ी स्पष्ट ही बात है कि हमने अपने को 40 सीटों पे सिमटा दिया था 2019 में, और जितनी जीतने वाली रूरल सीटें थी हमने बहन जी को दी थी, मायावती जी को दी थी, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हम रोक सके। हमारा वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कमी रही हो, जो भी रही हो। लेकिन इस बार जो चुनाव 2022 में हुआ है उस चुनाव में मेरा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, मेरी सीटें भी बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, उनका वोट परसेंटेज भी स्टैग्नेंट रहा। तो वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता गलत था, हमारा रास्ता सही है। आप अभी भी उसी आकलन के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं कि 2022 में आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है। नहीं, 2022 का आकलन अभी 1 महीने पुराना है, इतनी जल्दी उसे आप 1 महीने पुराने आकलन को शिवपाल यादव आप 1 महीने पुराने आकलन को इतनी जल्दी अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। शहजील इस्लाम है, शहजील इस्लाम नाराज हैं, आजम खान नाराज हैं, कई और पार्टी के नेता आजम खान के कारण नाराज हैं, शिवपाल यादव नाराज हैं। आप क्या है ना, आप 10 मार्च के आगे की स्थिति पर बात नहीं कर रहे हैं, आप 10 मार्च के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं लौटूंगी। मनीष शुक्ला जी, आज जो ठीक है शशांक जी, आपको दोबारा बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बात सब लोग बात दीजिए, आपने बात मेरी पूरी सुनी नहीं है।
मुझे पूरी टाइम दीजिएगा आप। हाँ जी बिल्कुल, एक मिनट सबको मिल रहा है अपनी बात पूरी रखने के लिए, दोबारा मौका मिलेगा उसके बाद। मनीष जी, आज जो बहन जी ने चैलेंज दिया है समाजवादी पार्टी को, उसके बाद कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बसपा तो जो है वो बी टीम है भाजपा की। देखिए 2015 में जब चुनाव हो रहा था बिहार का, तो उस समय समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ने गई तो बताया गया कि समाजवादी पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कभी ओवैसी को बी टीम बता दिया जाता है, कांग्रेस बता दे रही है कि बीएसपी बी टीम हो गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता ये बताएं कि 2.3% वोट इन्होंने प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। इन्होंने अपना वोट किसको ट्रांसफर करा दिया? आखिर ये किसकी बी टीम बन के बैठे हुए हैं? समाजवादी पार्टी के? किसके बी टीम है? इनको बताना चाहिए। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जो लोग चुनाव हारते हैं अपनी हार की समीक्षा करते हैं। ये तो बड़ा अजीब प्रचलन हो रहा है कि वो क्यों जीत गए, इसका ये लोग ज्यादा मीमांसा कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सिद्ध कर दिया, उन्होंने सिद्ध कर दिया। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जिस तरीके से करप्शन और क्राइम पर प्रहार हुआ, सड़क बिजली पानी के क्षेत्र में काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम हुआ और गरीब मिशन का जो काम समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाया गया, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 42% वोट प्राप्त हुआ। जब गरीबों को निपटा दोगे काम कैसा रह जाएगा बड़े भाई? एक मिनट, अभी तो बहन जी आप बता रही थी कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, किसी को बता रही थी और आप खुद मर्यादा तोड़ रहे हैं। जब आपसे सवाल हो तो कांग्रेस से कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब दूंगी। ये तो स्वाभाविक है कि नहीं? अब आप सवाल कर लेते हैं, जवाब सुनते नहीं है। पूनम जी, बीच में अगर बीच में बोलती है, पूनम जी आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप काउंटर करना चाहती हैं उसका मौका मिलेगा, लेकिन मनीष शुक्ला पहले बात पूरी कर ले। 10 सेकंड मनीष जी बात पूरी कर लीजिए, फिर पूनम जी को जवाब देना चाहती हैं। देखिए दरअसल जब गरीब की बात होगी, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की बात होगी, तो राज परिवार से जो लोग आए हुए लोग हैं, जिनकी पार्टी है कांग्रेस, उनको बड़ा बुरा लगता है। आखिर इस उत्तर प्रदेश में 46 लाख लोगों को आवास दिया गया, 2.5 करोड़ लोगों को से ज्यादा लोगों को शौचालय दिया गया, बिजली का कनेक्शन दिया गया। अगर केंद्रीय स्तर पर सोचे, तमाम योजनाएं लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जिससे उनके जीवन में सरलता आई है। गैस का कनेक्शन दिया गया है, योजनाओं के कारण लाभार्थी वर्ल्ड बैंक बना और उसी को आप अपनी जीत का कारण मानते हैं। ठीक है, पूनम पंडित बोलिए। मैं ये कह रहे हैं कि अच्छा अभी आपका बोलना शांत हो गया हो मनीष जी, तो मैं जवाब दे दूं। बोलिए पूनम जी, बोलिए। आपने बोला कि गरीबों का जीवन सरल हो गया। ये आपको पता है आप कितने गरीबों के बीच में जाते हो, कितनी उन बेटियों को देखते हो जिनके साथ में अत्याचार होता है? आप देखते हो ये सब चीजें? आप कितने गरीबों के बीच में गए? आपके मंत्री कितने गरीबों के बीच में गए? 5 किलो अनाज देने के बावजूद आप ये कह देते हो कि आप गरीबों के बीच में गए। एक बार उन गरीबों के बीच में भी चले जाते हो जो दिल्ली में आप लोग करे जा रहे हो, जो दिल्ली में आप बुलडोजर चलाए जा रहे हो। शक्ल देख करके, झंडा देख करके बुलडोजर आप चला रहे हो। आपने आदेश गुप्ता के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही। रुकिए। मैं इस बात का जवाब देती हूँ, मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। आपने आरोप लगाया कि शक्ल देखकर और झंडा देखकर बुलडोजर चल रहा है। क्या आपने पूरी तस्वीरें देखी? आप जहांगीरपुरी की बात कर रही है ना, वहां जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मंदिरों के फेंसिंग अपने हाथों से लोगों ने उखाड़े, मंदिरों के फेंसिंग अपने हाथों से लोगों ने उखाड़े हैं। वो तस्वीर नहीं देखी क्या आपने? वो तस्वीर नहीं देखी? एक मिनट, फिर आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब बताइए हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? पूरे देश ने तस्वीरें देखी हैं। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है तो वो मस्जिद के अतिक्रमण पर भी चला है और मंदिर ने भी जो एनक्रोचमेंट किया था उसकी भी फेंसिंग हटाई गई है। नहीं, आपने कहा कि झंडे देख के कार्रवाई हो रही है, आपने कहा कि शक्ल देख के कार्रवाई हो रही है। ऐतराज है इस बात पर, ऐतराज है। कम्युनल रंग मत डालिए, चर्चा चल रही है, कम्युनल रंग मत डालिए। ठीक है, आप सभी मेहमान जुड़े रहिए, शांत हो जाइए पूनम जी। और इस वक्त एक बड़ी खबर, अखिलेश यादव का मायावती को जवाब। दरअसल बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार अखिलेश यादव के बयान पर किया था, उसके बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उन्हें जवाब दिया है। मैं चाहता था कि मायावती पीएम बने, बीएसपी से गठबंधन भी किया था। अखिलेश ने ये बातें कही हैं, गठबंधन बना रहता तो सपना सच होता। देखते हैं देश का पीएम कौन बनता है, ये बातें कही हैं अखिलेश यादव ने।
दरअसल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को उन्हें राष्ट्रपति बना देना चाहिए। सुनवाते क्या कहा अखिलेश यादव ने इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शशांक यादव जी, बहन जी नाराज हो गई, बुआ नाराज हो गई बबुआ से, अब डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। नहीं बुआ जी, बहन जी के लिए आप कह रही हैं नाराज हो गई। नाराज क्या, जब चुनावी वो हमारे खिलाफ लड़ी तो वो हमसे हमारे नजदीक नहीं, आप कोई जोखिम नहीं लेना चाहते ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, पिछले बार भी यही डील हुई थी, आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ गठबंधन में रहे। जी 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 हाँ। देखिए एक चीज बता दें आस्था जी, सरकार जरूर बनी है भारतीय जनता पार्टी की। मनीष भाई बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सपा हार गई है, वो अपने हार के कारणों को नहीं देख रही है। मैं मनीष जी से फिर कहना चाहूँगा कि सरकार बनी जरूर है लेकिन सरोकार नहीं बदले हैं। सरोकार वही हैं, मुद्दे वही हैं, वही बेरोजगारी है, वही महंगाई है, वही बिजली की कटौती है कि उत्तर प्रदेश आज करहा रहा है, वही पेट्रोल के दाम है जो आज जनता चिल्ला रही है। आप हैं अभी हनीमून पीरियड में है, नई सरकार बनी है, हम भी देख रहे हैं कि आपके वो क्या होते हैं, लेकिन सरोकार किसी लेवल पे नहीं बदले। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको आउट ऑफ बाउंड प्रोवोकेट किया जा रहा है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। मायावती जी के बयान हो चाहे दूसरे बयान हो, आजम साहब वाले बयान हो, और इसमें बीजेपी बड़ा अपने को कंफर्टेबल महसूस करती है कि ये डिबेट्स चलती रहे ताकि जो जनता के बेरोजगारी के, महंगाई के, स्वास्थ्य के सवाल है वो पीछे दबे रहे। शशांक जी, और इन पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ये इनके बस का नहीं है कि लेकिन उसके साथ साथ कुनबे में इस तरीके का झगड़ा क्यों बढ़ा, उस पर सवाल तो होंगे ही ना। इसमें बीजेपी कंफर्टेबल हो जाती तो ठीक है, वो विरोधी पार्टी है आपकी, दूसरी विरोधी पार्टी के अंदर यदि कुछ भी इस प्रकार का होगा तो वो तो कंफर्टेबल सिचुएशन किसी के लिए भी हो सकती है। मनीष शुक्ला जी। आस्था जी, मैं तो आपसे भी और जितने पैनल के साथी बैठे हुए सबसे पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव जो अब आज की तारीख में अगला पॉलिटिकल एजेंडा होने जा रहा है, वो पॉलिटिकल एजेंडा क्या पार्टी के और लीडर्स के बीच का होगा या इश्यूज का होगा। जैसे बड़ा क्लियर कट है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सवाल इस बात पे उठेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज बहस है वो बचेगी कि जाएगी। इनको शांत कराइए, जवाब दे रहे, बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आती हूं। जाएगा, ये सवाल बड़े सवाल हैं, ये पार्टी दलगत से ऊपर उठ के निकलने वाले सवाल है। देखिए दो आस्था जी, एक तो अभी अखिलेश यादव ने वही बात रिपीट की जो बात चर्चा के पहले दौर में मैंने याद दिलाई थी। तो जब सब बसपा से ये समझौता कर लेंगे तो सारी बातें अच्छी, और जब नहीं समझौता करेंगे तो इस तरह की बातें करेंगे। मैं फिर से कहूंगा ठीक है कि आप अखिलेश जी, मायावती जी से अच्छा कैंडिडेट तो प्रधानमंत्री का आपके पास आपके पिताजी थे, जिनको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन के राजनीति से बाहर कर दिया। तो बुआ जी समझ गई कि जब पिताजी के साथ ही व्यवहार उन लोगों ने किया तो ये झांसा ही दे रहे हैं पीएम का। और देखिए उत्तर प्रदेश में 2014 से जाति और धर्म की राजनीति समाप्त हो गई है। अब विकास की राजनीति पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट दे रही है। करप्शन और क्राइम के खिलाफ कौन है उस पर वोट दे रही है। आतंकवाद के खिलाफ कौन। ठीक है मनीष जी, मुझे लगता है ये जो बड़ी खबर अभी आई है मनीष जी, ठीक है, अरे भाई जो बड़ी खबर आई, समय तो देंगे आप। एक बार बसपा से भी रिएक्शन ले लेते ना सर, सब एक करके रिएक्ट कर ले जो बड़ी खबर आई है जी। आप तो सपा को आपने कितना लंबा समय दिया। नहीं, साजन सिंह, देखिए साजन सिंह हमारे बीच में है, आज तो उन्हीं का मुद्दा है। साजन सिंह जी बताइए, अखिलेश यादव ने अब ये कह दिया है, हमारा विपक्ष है हम। बोलिए साजन जी, बोलिए। आस्था जी, इस राजनीति का उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो दो विपक्षी पार्टियां अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है, समाजवादी हो कांग्रेस हो, आक्षेप हम पे लगा रही है, हार का ठेकरा हम पे, लड़ाई जिससे लड़नी चाहिए उससे लड़ नहीं पा रहे हैं। 2024 का रास्ता तो बिल्कुल ही साफ है कि आपस में जिस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं, 2024 के लिए जो रास्ता चुनना चाहिए, जो रास्ता चुनना चाहिए,
इन्होंने चुना नहीं है। रही बात आप दोनों ही प्रवक्ताओं की बात, अगर आप सुने ध्यान से तो ये हम पे कह रहे हैं कि हम भाजपा की बी टीम है या हम लड़ाई नहीं ले रहे। आज आप ही के चैनल पे अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था ना, उनको दुख है कि समझौता नहीं, क्यों समझौता करना चाह रहे थे? अस्तित्व तो हमारा इसी वजह से ना, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा हम तो अलायंस करना चाह रहे थे। अरे इतनी खराब थी, हम बी टीम थे, हम लड़ाई नहीं लड़े, बहन जी बाहर नहीं आई, तो क्यों गए थे अलायंस आने के लिए? क्यों आप पलक पावड़े बिछा करके गए थे? क्यों दरवाजा खटखटा रहे थे? क्यों हमारे दरवाजे पर दर दर भटक रहे थे? इसका कारण यही है कि बहन जी की जो हमारी जो पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। भले चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, लेकिन आगे आने वाला जो रास्ता है। और एक बात बड़े मार्के की थी, बस 5 सेकंड दूंगा, एक बात बहन जी ने बड़े मार्के की कही, एक बात बहन जी ने बड़े मार्के की कही कि जो इन्होंने डर दिखाया था अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को पोलराइज करने के लिए वोट समाजवादी में, वो सत्ता तो हटा नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आज कम से कम जनमानस में, खास करके अल्पसंख्यक पिछड़ा दलितों में ये चेतना फिरने लगी है। ठीक है साजन सिंह, बसपा ही है जो फिर से सरकार बना सकती है। बसपा जी हो, साजन सिंह, बात पूरी कर ली आपने, बात पूरी कर ली। ठीक है, सबसे सक्षम पार्टी है, आपको लगता है वही एक विकल्प है? आप ही की सोशल इंजीनियरिंग जो है वो 2024 में चलने वाली। शशांक यादव, देखिए, जो साजन भाई जो बात कह रहे हैं कि अपने जिस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं उनको पूरा हक है, अपनी पार्टी की वो बात कर रहे हैं, लेकिन आज जनता ये भी नज़र रखती है कि कौन क्राइसिस के टाइम पे कौन निकल के सामने आया है। और जिस तरीके से बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 3-4 मीटिंग में अपने को सिमटा लिया और कहीं पर भी वो फाइटिंग मूड में नहीं आई हैं। एक बड़ी छोटी सी कहावत गांव में है कि फसल उसकी कट के आती है जिसके पास हाथ होते हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है, वर्कर्स हैं, डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि जनता के सामने समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में है। और 2024 में हमारी जो ये मुहिम है जो हम लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें हम ठीक है, मुहिम है आपकी और आपको लग रहा है कि 2024 में जो है वो इसी मुहिम के सहारे आप कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। मनीष गुप्ता जी, अखिलेश यादव फौरन बचाव की मुद्रा में आ गए। बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पलटवार किया उसके बाद अब अखिलेश कह रहे हैं कि हम तो अब भी चाहते हैं कि वो पीएम बने, पहले भी यही डील हुई थी। दरअसल उन्हें लगता है कि अगले चुनावों से पहले फिर मायावती जी के पास जाना पड़ेगा हाथ जोड़ के, आओ बहन जी, बुआ जी, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। उन्हें लग रहा था, बीच में उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि भाजपा के साथ मायावती जी की दोस्ती है, तो उन्हें लगा कि मौका देख के कमेंट कर दो। लेकिन जिस तरीके से, मजबूत तरीके से मायावती जी ने रिएक्ट किया है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को समझ आ गया कि इस तरह से पंगे लेने ठीक नहीं है। बिना बात को जलती हुई लकड़ी में आग में हाथ देने से हाथ जल जाएगा और आगे आने वाली अगर कोई मदद मिलनी होगी बसपा से तो नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा किया अखिलेश जी ने, समय रहते अपनी बात बचा ली, अन्यथा आने वाले समय में और नुकसान होने की संभावना थी। बिल्कुल, आग से खेलने जैसा ना ये हो जाए, उससे पहले ही डैमेज कंट्रोल में आज अखिलेश यादव नजर आए और थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बयान दिया। अब चूंकि डिबेट बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है, जाते जाते पूनम पंडित, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए और जहांगीरपुरी मत जाइएगा, ये झंडे का रंग और धार्मिक स्थलों की बात मत करिएगा, विषय पर बोलिए। मेरा तो एक मानना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो जरूरी है ही, लेकिन हम लोगों को इन सब मुद्दों में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, समस्या, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, ना उनको दबाना चाहिए। तो नहीं, जो चीजें हैं, जो मुद्दे पे बात होनी है तो वो मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए, वो मुद्दा इतना ज्यादा महंगाई है उसका होना चाहिए, शिक्षा को लेकर के मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के मुद्दा होना चाहिए। ये इनका आपस का पार्टी का जो है आपस में चलता रहता है सिस्टम, ठीक है, वो उससे नाराज है, वो उससे नाराज है, लेकिन मेरे लिए जो सर्वोपरि है वो मेरे लिए सबसे पहले जनता के जो मुद्दे हैं उन पे बात करना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी लोग मेरी बात से इस बात को मानते होंगे, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है, जनता के मुद्दों को उठाना। बिल्कुल, जनता के मुद्दों को उठाना विपक्ष का अधिकार है, आप उठाइए, आप सड़क पर उठाइए, आप सदन के भीतर उठाइए, लेकिन सियासी समीकरण किस तरह से कई बार हलचल मचाते हैं, उन पर सवाल उठते हैं, उस पर सवाल पूछना, चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। चूंकि अब डिबेट खत्म करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी शशांक यादव जी जाते जाते बताकर जाएं कि 2024 की तैयारी
या लड़ाई आप किस तरह लड़िएगा? बिखरा कुनबा कैसे संभलेगा? और मायावती ने आज जिस तरह का पलटवार आप पर किया है, उसके बाद आपको लग रहा है कि 2000 बचाव की मुद्रा में आप आए कि कहीं 2024 के लिए कोई गठबंधन यदि हो तो उसकी संभावना खुली रहनी चाहिए, इसीलिए तुरंत डैमेज कंट्रोल अखिलेश यादव ने किया? देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है, वो रहेगा। और संविधान को, जो संविधान पर समाजवादी पार्टी ये महसूस करती है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अटेम्प्ट्स हैं वो संविधान के खिलाफ हैं। हम संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर मैदान में उतरेंगे। और जब ये मुद्दे इतने बड़े हैं कि जो अन्य दल है उनको इस बैनर पर आना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह का बयान दिया था, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर पलटवार किया और एक बार फिर से अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आए। और थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम तो आज भी चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले जब गठबंधन हुआ था तब भी यही बात हुई थी और 2024 के लिए कहीं ऐसा ना हो कि यदि किसी गठबंधन की संभावनाओं को सपा देख रही है तो बहन जी नाराज हो जाए। महाबहस में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।